हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्लासेज में। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सेकेंडली देखेंगे राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली परियोजनाएं। और इस टॉपिक के अंत में देखेंगे इस टॉपिक से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं आखिर बोला किसे जाता है। तो ऐसी परियोजनाएं जिसके एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, यानी एक ही परियोजना जिससे पेयजल भी हो, सिंचाई के भी काम आए, जिससे बिजली का उत्पादन भी हो, बाढ़ नियंत्रण भी हो, कृषि के काम भी आए, पशुपालन का विकास के काम भी आए, मत्स्य पालन भी हो और जैव विविधता का संरक्षण भी हो, ऐसी परियोजनाओं को बोलते हैं हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसी दो प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। पहली है स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नेक्स्ट है स्वतंत्र साझे वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी होगी? जो ओनली और ओनली राजस्थान की हो, यानी जिसमें किसी और अन्य स्टेट का कोई साझा ना हो। और नेक्स्ट है स्वतंत्र साझे वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें दो या दो से अधिक राज्य मिलके एक पार्टनरशिप के थ्रू ये परियोजनाएं चलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन सी है। तो इसमें पहली आती है जाखम परियोजना और नेक्स्ट आती है अनास परियोजना। अब स्वतंत्र साझे वाली बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है बांकड़ा नाकल परियोजना, सेकंड आती है व्यास परियोजना, थर्ड परियोजना की बात करें तो यह है चंबल नदी घाटी परियोजना, फोर्थ जो स्वतंत्र साझे वाली बहुउद्देशीय परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना और सबसे लास्ट में है राहू घाट परियोजना। तो अब सबसे पहले देखते हैं स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में। तो इसमें सबसे पहले आती है जाखम परियोजना। तो जाखम परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है जाखम नदी पर। तो सबसे पहले देखते हैं जाखम नदी का उद्गम स्थल। तो जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ जाखमिया ग्राम प्रतापगढ़ से। और इसका समाप्ति स्थल की बात करें तो ये समाप्त होती है माही नदी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। अब इसमें कौन सा बांध बनाया गया है? तो इस पे बांध बनाया गया है जाखम बांध। और ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में। और इसकी लंबाई और ऊंचाई देखें तो ये लंबा है 253 मीटर और ऊंचाई की बात करें तो ये है 81 मीटर ऊंचा। इसीलिए इसको राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बोला जाता है। यदि अपने से पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा जाखम बांध। नेक्स्ट देखते हैं इससे जो बिजली बनाई जाती है वो कितना उत्पादित की जाती है। तो वो होती है 5.5 मेगावाट। नेक्स्ट है इसमें सिंचाई कहाँ और कितनी होती है? तो सिंचाई होती है प्रतापगढ़ जिले में और लगभग 23,505 हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है। पेयजल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा आदि आदिवासी एरिया है इसमें पेयजल और सिंचाई की जाती है। अब देखते हैं सेकंड जो स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसमें सेकंड आता है अनास परियोजना। तो राजस्थान की अनास परियोजना के बारे में देखते हैं। तो ये स्थित है अनास नदी पर। अब अनास नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये उद्गम होता है इसका आबोर ग्राम की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। अब ये मध्य प्रदेश में उद्गम होता है तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में प्रवेश होता है मेलेड़ी खेड़ी बांसवाड़ा में। तो इस जो परियोजना है इसका लाभ भी कहाँ पे होगा? इसका लाभ भी होगा बांसवाड़ा में। और यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन होता है वो कुल कितना होता है? वो होता है 140 मेगावाट। अब आती है स्वतंत्र साझे वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसमें देखते हैं ये कौन सी नदी पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है सतलज नदी पर। अब सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राक्षस ताल मानसरोवर जो कि तिब्बत में है। और अब देखते हैं कि ये किन किन राज्यों की पार्टनरशिप में है। तो ये है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी
ये 3 राज्यों की पार्टनरशिप में चलाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। अब इसमें देखें कि कितने बांध बनाए गए हैं। इसमें 2 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला है भाखड़ा बांध, जो कि कहाँ स्थित है, वो है हिमाचल प्रदेश में। और सेकंड है नांगल बांध, जो बनाया गया है पंजाब में। अब भाखड़ा बांध की बात करें तो ये जो बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई है 225 मीटर। यानी अपने से पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध। अब इसके शिलान्यास की बात करें तो ये हुआ था 17 नवंबर 1955 को। और किन्होंने किया था, तो ये किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये पूर्ण कब हुआ? ये पूर्ण हुआ था अक्टूबर 1962 में। और इसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा भी किसने दी थी? तो ये संज्ञा भी दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी अपने को याद रखना है। जो भाखड़ा बांध है, इसको राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था? तो ये किया गया था 1963 में। ये भी फैक्ट अपने को याद रखना है। अब देखते हैं नांगल बांध के बारे में। तो यहाँ पे जो जल विद्युत परियोजना लगाई गई है, उसकी जो टोटल क्षमता है वो है 1493 मेगावाट। यानी यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन की जा रही है वो की जा रही है 1493 मेगावाट। अब इसमें राजस्थान का हिस्सा देखें तो राजस्थान को लगभग 15.52% जो विद्युत उत्पादित की जा रही है वो मिलती है। यानी वो होती है लगभग 227.32 मेगावाट। तो अपने से पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को कितने मेगावाट जो बिजली है वो मिल रही है, तो वो मिल रही है 227.32 मेगावाट। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो नांगल बांध है उससे 2 नहरें निकाली गई है। उसमें पहली नहर है बिस्ट दोआब नहर, जिससे पंजाब को पानी की सप्लाई की जाती है, जो पेयजल और सिंचाई के काम में आती है। नेक्स्ट नहर निकाली गई है भाखड़ा नहर, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के काम आती है। और राजस्थान में कहाँ पे आती है? तो राजस्थान में मेनली हनुमानगढ़ जिले में पेयजल और सिंचाई के काम आती है। अब देखते हैं सेकंड परियोजना, वो है व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना के उद्गम स्थल की बात करें तो ये उद्गम होती है रोहतांग दर्रे से। अब ये परियोजना किन किन की पार्टनरशिप में चलती है? तो ये चलती है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये भी 3 राज्यों से चलती है। अब देखिए इस पे कौन से बांध बनाए गए हैं। तो इसमें पहला बांध है पडोह है, जिसको देहर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। सेकंड है पोंग बांध, ये भी बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं कि जो देहर बांध है उसकी जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो कितनी है? तो ये है 990 मेगावाट। यानी यहाँ से जो बिजली उत्पादित की जाती है उसकी क्षमता है 990 मेगावाट। नेक्स्ट है, इसमें राजस्थान का कितना % हिस्सेदारी है? तो इसमें राजस्थान को मिलती है 20%, जो कि कितना होगी 233 मेगावाट। यानी जो 990 का 20% है 233 मेगावाट, वो मिलती है राजस्थान को। अब बात करते हैं पोंग बांध से। तो पोंग बांध की कुल उत्पादन क्षमता है 396 मेगावाट और यहाँ से मिलती है राजस्थान को लगभग 59%। तो 396 का 59% निकालते हैं, वो होता है 198 मेगावाट। यानी राजस्थान को कुल कितनी मिलेगी? राजस्थान को कुल मिल रही है 431 मेगावाट बिजली। नेक्स्ट है कि ये जो पोंग बांध है उसका उद्देश्य भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक को बनाए रखना। नेक्स्ट अपने से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो 1986 में इराडी आयोग गठित हुआ था उसका संबंध किस परियोजना से था? तो इसका संबंध भी था व्यास परियोजना में। ये फैक्ट भी अपने को याद रखना है। अब अगली परियोजना आती है जिसका नाम है चंबल नदी घाटी परियोजना। ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अब देखते हैं चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी निकलती है जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। अब देखते हैं चंबल नदी पे कितने बांध बनाए गए हैं। तो इस पे 4 बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर बांध, सेकंड है राणा प्रताप सागर बांध, थर्ड है जवाहर सागर बांध और फोर्थ है कोटा बैराज।
अब सबसे पहले बात करते हैं गांधी सागर बांध की। तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? ये स्थित है मंदसौर, हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं कि इससे कुल कितना विद्युत का उत्पादन होता है। तो इससे होता है 115 मेगावाट। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट जो बांध आता है वो है राणा प्रताप सागर बांध, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। इससे कुल बिजली उत्पादन की बात करें तो ये होती है 172 मेगावाट। ये फैक्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यानी जो सबसे ज़्यादा जल से विद्युत उत्पादित किया जा रहा है वो किया जा रहा है राणा प्रताप सागर, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं जवाहर सागर बांध। वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है बोरावास, कोटा में। इससे कितना उत्पादन हो रहा है बिजली का? इससे उत्पादन हो रहा है 99 मेगावाट। अब बात करते हैं कोटा बैराज की। तो कोटा बैराज कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है कोटा, राजस्थान में ही। अब इससे बात करें कि इससे कितना विद्युत का उत्पादन होता है, तो इससे कोई विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बांध बनाया गया है वो पेयजल और सिंचाई के काम में ही लिया जा रहा है। अब बात करें कि जो कोटा बैराज है वहाँ से पेयजल और सिंचाई किन किन नहरों के थ्रू होती है। तो इसमें सबसे पहली नहर निकाली गई है चंबल नहर, जिससे जो पेयजल और सिंचाई के काम आता है वो ज़िला है बूंदी ज़िला। नेक्स्ट है सेकंड जो लिफ्ट नहर निकाली गई है वो है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, जो काम आती है करौली, सवाई माधोपुर। यानी इस नहर से करौली और सवाई माधोपुर को पेयजल और सिंचाई की काम आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो इसमें जो शेयर है वो कितना कितना है। तो राजस्थान को 193 मेगावाट की जो सप्लाई है वो मिलती है, और मध्य प्रदेश को भी मिलती है 193 मेगावाट। यानी ये कितना हो गया? राजस्थान को भी 50% हो गया और मध्य प्रदेश को भी हो गया 50%। ये 193 कहाँ से आया? तो ये आया 115 प्लस 172 प्लस 99 मेगावाट, इनको ऐड करते हैं तो ये आता है 386 मेगावाट, और इसका हाफ करते हैं तो वो आता है 193 मेगावाट। यानी जो राजस्थान को शेयर मिलता है वो है 193 मेगावाट। अब नेक्स्ट जो परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। इसकी बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? इसमें राजस्थान का प्रतिशत है 45%, और गुजरात को जो उत्पादित बिजली मिलती है वो मिलती है 55%। अब माही नदी के उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं। तो ये उद्गम होता है इसका मेहत झील, धार, मध्य प्रदेश से। अब माही बजाज सागर परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला है कडाना बांध, जो कि बनाया गया है गुजरात में। सेकंड है माही बजाज सागर बांध, जो बनाया गया है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, जो कि है राजस्थान में। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो बांध बनाया गया है वो एक पिकअप बांध है, वो बनाया गया है बांसवाड़ा में, और जिसको नाम दिया गया है कागदी बांध। अब देखते हैं इससे जो जल विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होता है। वो होता है 140 मेगावाट, और ये राजस्थान में ही है। तो अब देखें कि जो माही बजाज सागर परियोजना है विद्युत उपभोग की दृष्टि से केवल राजस्थान की योजना है, यानी जो सारा का सारा जो विद्युत उत्पादन होता है उसका उपभोग राजस्थान के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है जो माही बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और इसकी जो लंबाई है वो है 3.8 किलोमीटर। अपने से ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट है ये जो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। यानी राजस्थान की आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी माही बजाज सागर परियोजना।
और इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो परियोजना है वो है राहू घाट परियोजना। अब राहू घाट परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है चंबल नदी पर। अभी अपन ने देखा था कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनाबाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं ये कौन कौन से राज्यों से मिलकर बनी है। तो ये बनी है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें जो शेयर मिलाया गया है मध्य प्रदेश का भी 50% है और राजस्थान का भी 50% है। और इससे जो बिजली उत्पादित की जाती है वो है 79 मेगावाट और 79 मेगावाट। 50-50% शेयर है, तो दोनों को आधी आधी मिल रही है। यानी मध्य प्रदेश को भी मिल रही है 79 मेगावाट और राजस्थान को भी मिल रही है 79 मेगावाट। यानी जो टोटल उत्पादन है इस राहू घाट परियोजना से वो है 158 मेगावाट। और अब बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है राहू घाट परियोजना से? तो वो है करौली। ये भी अपने को याद रखना है, ये भी अपने से पूछा जा सकता है कि राहू घाट परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला राजस्थान में कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा करौली। अब इस टॉपिक में इतना ही। अब देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अपन ने देखा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाखम बांध। और जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 81 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी? तो अभी अपन ने देखा था भाखड़ा नांगल परियोजना में जो भाखड़ा बांध था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध, फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये भी देखा था अभी, ये था भाखड़ा बांध। और ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा बांध। और इसकी जो ऊंचाई थी वो थी 225 मीटर। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। ये कहाँ स्थित थी? ये स्थित थी रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ से कितना जल विद्युत उत्पादन हो रहा था? तो यहाँ से हो रहा था 172 मेगावाट। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर अभी अपने जस्ट पहले देखा ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। इसकी लंबाई देखी थी अपन ने 3.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागदी पिकअप बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आया था माही बजाज सागर परियोजना में। और ये कागदी पिकअप बांध कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है बांसवाड़ा में। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है माही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया बांध है? तो ये बनाया गया है व्यास नदी पर। कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास नदी पर बनाया गया बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कहाँ से निकाली गई है? तो अभी अपन ने देखा था चंबल नदी गढ़ी परियोजना में जो चौथा बांध था कोटा बैराज, कोटा में बनाया गया है। उससे 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई थी। पहली थी चंबल नहर और सेकंड थी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कोटा बैराज से निकाली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अपने को सुमेलित करना है परियोजना को राज्य से, यानी कौन सी परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, माही बजाज सागर परियोजना। तो माही बजाज सागर किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये है राजस्थान और गुजरात की। सेकंड देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। ये है
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अब थर्ड देखते हैं जाखम परियोजना। तो जाखम परियोजना अपन ने देखी कि ओनली राजस्थान की परियोजना है, तो इसको मिलाएंगे राजस्थान से। और सबसे लास्ट है चंबल नदी घाटी परियोजना। तो ये ओनली 2 राज्यों की परियोजना है, ये है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो घ से मिलेगा फर्स्ट। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो क ऑप्शन मिल रहा है फोर्थ से, ख मिल रहा है थर्ड से, ग मिल रहा है सेकंड ऑप्शन से और घ मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हम देखेंगे वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं और लघु श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें मुख्यतया होगी गंगा नहर, नर्मदा नहर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और भी जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सभी को देखेंगे। तब तक के लिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।